अनुशासन ही देश को महान बनाता है। क्या करता है? अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अब हमें यहाँ महान बनना है। कहाँ बनना है? हमें इस बिजनेस में बड़ा काम करना है, महान बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अनुशासित रहना पड़ेगा। अब अनुशासन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे बड़ा अनुशासन में आता है टाइम पंक्चुअलिटी। क्या आता है? टाइम पंक्चुअलिटी। आप इस बिजनेस में कितना टाइम के पाबंद हैं, कितना टाइम के आप पाबंद हैं। सबसे बड़ी सफलता में रोड़ा हमारा एक टाइम पाबंदी बनता है। इस बिजनेस को अगर कर रहे हैं तो जो आपने टाइम दिया है, जो आपका टाइम निर्धारित है, अगर उस बिजनेस को करते हैं और उस तरह से इस बिजनेस को करते हैं तो 110% आपको सफलता मिलेगी। अगर आप टाइम के पाबंद नहीं है इस बिजनेस में तो सफलता आपको, डिसिप्लिन में सबसे बड़ी चीज़ें आती हैं। अब डिसिप्लिन में ड्रेस कोड भी आ सकता है आपका। क्या आ सकता है? ड्रेस कोड भी आ सकता है। क्या आपने जिस दिन इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और बताया जाता है कि राजेश सर को जब प्लान दिखाया गया था तो शायद मुझे जहाँ तक जानकारी लोग बताते हैं उनका चप्पल टूटा हुआ था, पैंट फटा हुआ था थोड़ा सा हल्का सा ना, समझिएगा। उनकी बेइज्जती नहीं करना, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा इस बिजनेस को, ठीक है। राजेश सर बैठे हैं ना? ऐसा है राजेश सर? खड़ा हो जाइए। राजेश सर के लिए जोरदार ताली बजाइए ना। जब इनको प्लान दिखाया गया था तो हल्का सा पैर चप्पल टूटा हुआ था, पैंट थोड़ा सा फटा हुआ था ना, इनकी ये स्थिति थी। यानी कि डिसिप्लिन की जब बात हो रही थी, उसमें ड्रेस कोड की बात हो रही थी, तो आप जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आप अपने अंदर बदलाव क्या करते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, ये बिजनेस आपसे बदलाव मांगता है। क्या मांगता है? बदलाव मांगता है। आज आपने ज्वाइन किया, कल आपका ड्रेस कोड बदलना चाहिए। आज आपने ज्वाइन किया, कल आपका ड्रेस कोड बदलना चाहिए। अगर आपका ड्रेस कोड बदल गया तो दुनिया आपको देखती है, दुनिया आपके साथ रहेगी। ड्रेस कोड नहीं बदला है, कितना हो आप कमा लीजिए, ठीक है, कितना हो मेहनत करिए फील्ड में, अगर आपका ड्रेस कोड बढ़िया नहीं तो कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करने वाला नहीं। आप सेल कर लेंगे। देखिए, सेल और डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा फर्क है। सेल और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा फर्क है। आप सेल कर लेंगे, सेल कैसे होगा? सेल आपका जानने वाला है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको जानता है ना, सर को थोड़ा बहुत जानता है, चाहे उन्होंने बताया कंपनी के बारे में, बताया अच्छी दवा काम करती है, ये पांडे जी हैं, ये बहुत लोगों को ठीक कर चुके हैं और इनके दवा, अपनी दवा से बहुत लोग ठीक हो जाते हैं, आप भी लेते हैं तो ठीक हो जाएंगे। बस यही बात बोलते हैं, वो ले लेता है, ठीक है। जब ये बात बोलते हैं वो ले लेता है। लेकिन जब आप उसमें आ जाते हैं, नेटवर्किंग में आ जाते हैं, तो उस समय आपकी पर्सनालिटी मायने रखती है। क्या मायने रखती है? पर्सनालिटी मायने रखती है। आपने कितना बदलाव किया आपने अपने अंदर जब से ज्वाइन किया, ये मायने रखता है। अब एक सवाल आप लोगों से मैं बार बार इस चीज़ को बताता हूँ कि एक सेल्समैन, कोई कितने लोग कंपनी में काम किए हुए हैं? नौकरी कितने लोग किए हैं? 4 लोग किए हुए हैं? नहीं, दो ही लोग काम किए हुए हैं यहाँ पे नौकरी, बाकी सब बेकार। दो ही लोग नौकरी किए हैं, 3 लोग नौकरी। आप पीछे से उठा रहे हैं ना, ये उठा रहे हैं, पीछे से उठा रहे हैं। अच्छा, कोई प्रोडक्शन में होगा, ठीक है, कोई प्रोडक्शन में होगा जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है, या कोई पैकिंग होगा, ऐसा कुछ आप लोगों ने किया होगा, ऐसा ही किया होगा ना। लेकिन उसमें एक पद होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्स मैनेजर। क्या होता है? क्या होता है? सेल्स मैनेजर। सुना है आप लोगों ने सेल्स मैनेजर का नाम? हर कंपनी में होता हो व्यक्ति, और उसके बिना कंपनी चलेगी ही नहीं, समझिएगा। उसके बिना कंपनी, आप कितना हो प्रोडक्शन कर लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, जब बिकेगा नहीं तो चलेगी कंपनी कैसे? कंपनी में कुछ ना कुछ बनता होगा, आज बनेगा तो बिकेगा, अब बेचने वाला ही नहीं है तो चलेगी कैसी कंपनी? यानी सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? बेचने वाला। कौन होता है? इसीलिए उसकी सैलरी कितनी होती है? कितनी होती है? 1 लाख 1.5 लाख प्लस होती है। 2-2 लाख 5-5 लाख लोग लेते हैं। हमारे सामने लोग 5-5 लाख लोग लेते हैं महीने का सैलरी, बेचने वाले लोग, सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर 5-5 लाख, जो उसमें काम करता है वो कितना लेता है? 5,000, 10,000, 8,000। समझिएगा फर्क, समझिएगा।
यानी जो काम करता है वो 5,000, 10,000, 8,000, 20,000, 25,000, 30,000 ये लेता है, लेकिन जो उसको बेचता है वो 1.5 से 2 लाख 5 लाख रुपए। यानी देखिए सबसे आसान काम क्या है, उसको बैठना है, लोगों के बीच में जाकर उसको बताना है, उसको 5 लाख रुपए ले रहा है। कितना ले रहा है? और जो इतना मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, प्रोडक्ट को बना रहा है, सामान को बना रहा है, वो 10 से 12,000, 20,000, 30,000 रुपए ले रहा है। यानी कि मेहनत मायने नहीं रखती है। आप कितना मेहनत करते हैं मायने नहीं रखता है, आपने कितना लोगों के लिए काम किया, प्रोडक्ट का आपने कितना सेल करवाया, ये मायने। अब वही काम आपके पास है, क्या है? सेल्स मैनेजर वाला काम आपके पास है कि नहीं है? है ना? अब जो 5 लाख रुपए जो लेता है सैलरी, कम से कम वो 5 करोड़ का सामान बिकवाता होगा महीने का। कितने का? 5 करोड़ का सामान बिकवाएगा, तब जाकर उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। और आपने कितने का सामान बिकवाया? समझिएगा, मैं सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। यानी कि वो सेल्स मैनेजर है, 5 लाख रुपए ले रहा है, अपने स्किल का ले रहा है, अपने पर्सनालिटी का ले रहा है, एजुकेशन का पैसा ले रहा है, ठीक है। और आपको किस चीज का पैसा चाहिए? कंपनी क्या बेवकूफ थोड़ी ना है कोई कंपनी? अगर डायरेक्ट सेलिंग है तो बेवकूफ थोड़ी ना है। अगर 200 एसपी लेफ्ट में करेंगे, 100 एसपी राइट में करेंगे, 48,000 पे 25 रुपये पाएंगे। 48,000 पे 25 रुपया, समझिएगा। यानी पूरी कैलकुलेशन लगाने के बाद ही तो कंपनी आपको पैसा दे रही होगी कि मैं कितने का सामान मेरा एक आदमी बेचेगा, तो ऊपर से नीचे हमको पैसा देना है, तो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मेरा जो है बैलेंस बनेगा। समझ पा रहे हैं? यानी ये गवर्नमेंट के पास भी डेटा सारा कुछ उपलब्ध है कि कैसे 4800 रुपये में कैसे आप ऊपर से लेके नीचे तक पैसा बांटते हैं। गवर्नमेंट को भी लेखा जोखा देना पड़ता है। यानी कंपनी बेवकूफ नहीं है कि आपने 100 एसपी का प्रोडक्ट बेचा, आपको 30,000 रुपये दे दिया, 16,000 का प्रोडक्ट बेचा आपने आपको, और आपको 2-4 हज़ार रुपये दे दिया। बेवकूफ तो नहीं है ना? समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को। यानी कि उतना मेहनत आपको करना पड़ेगा, वो सेल्समैन वाली स्किल अपने अंदर लानी पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं? बातें कुछ समझ में आई हैं? बातें कुछ समझ में आई हैं मोटी मोटी? अगर वो स्किल अपने अंदर ला लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा देगी। हारते कब है? जब हम ये सारी चीज़ें नहीं करते, अपने अंदर बदलाव नहीं करते, स्किल अपने अंदर नहीं लाते हैं, एजुकेशन नहीं लाते हैं, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 ट्रेनिंग, 6 महीने आप ट्रेनिंग में आएंगे, फिर बाहर हो जाएंगे, यही होगा ना। लेकिन जिस दिन आपके अंदर फुल एजुकेशन आ जाएगी, उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे।